हाय गाइस। तो आज हम जो चीज़ कर रहे हैं वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन एक डाइपोल की वजह से, जो कि एक एक्सिस ऑफ डाइपोल पे है। हाय गाइस। तो आज जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो करना कुछ नहीं है, स्टार्ट करेंगे सीधा बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। दो चार्जेस चाहिए हमें। ये वाला माइनस क्यू रख लेते हैं, या थोड़ा सा रुकिए, ये प्रेशर हटा लेता हूँ। ये वाला माइनस क्यू रख देते हैं और ये वाला प्लस क्यू रख देते हैं। तो ये हमारे दो चार्जेस डाइपोल रख लेते हैं। तो डाइपोल के बीच की जो लेंथ होगी वो 2L रख देते हैं, ठीक है। और ये रहा इनका डिस्टेंस, ये 2L है। और यहाँ सेंटर पे एक पॉइंट है इसके, और इसको हम O बोलेंगे, ठीक है ना, O। और इन दो चार्जेस से थोड़ी दूर बताया गया है कि करीब यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दे दो, है ना। एक्सिस पे ही है ना ये। देखिए ये रही इसकी एक्सिस, ये वाली, तो इसी की एक्सिस पे ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बताया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें बताया गया है कि जो सेंटर से लेके इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट कैलकुलेशन तक की डिस्टेंस है, यानी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, उसको x मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस हमारी x हो गई, और ख़ास कुछ बताया नहीं है, बाकी हम खुद ट्राई कर लेंगे डिराइव करने को। तो अब क्या करते हैं, अब चलते हैं हमारी डेराइवेशन की तरफ। तो स्टार्ट करेंगे। तो हमें पता है कि अगर ये 2L है तो इतना हिस्सा L होगा और इतना हिस्सा भी L होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी तरह की है। तो दो चार्जेस है, दो चार्जेस अपनी अपनी तरह से अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। तो जो ये माइनस क्यू वाला चार्ज है यहाँ पे, ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ आता है नेगेटिव की वजह से, और पॉजिटिव की तरफ से पॉजिटिव की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो उससे दूर जाती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले नेगेटिव वाले का ट्राई कर लेते हैं कि क्या है। तो नेगेटिव वाला जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, है ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह बनती है नेगेटिव की वजह से, इसको हम E1 बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि चार्ज 1, तो इसको चार्ज 1 भी बोल सकते हो आप, और इसको चार्ज 2 भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो E1 यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, वो माइनस क्यू की तरफ है। और जो सेकंड चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ये अवे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह होगी। अब आप बताएंगे कि एरो बड़ा क्यों बना है। तो देखिए, जो ये वाला चार्ज है माइनस क्यू, ये दूर है इस पॉइंट से, ठीक है ना। तो ये इतना अफेक्ट नहीं करेगा जितना प्लस क्यू करेगा इसको। प्लस क्यू ज़्यादा तक दूर धक्का देगा, माइनस क्यू थोड़ा ही खींच पाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए E2 थोड़ा सा E1 से बड़ा है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें करना कुछ नहीं है, अब सीधा डेरिवेशन पे चलते हैं हम। सबसे पहले हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका मीन क्या है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। उसके लिए हमें ई नेट निकालना पड़ेगा, यानी कि ई नेट यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो इसमें और इसमें देखना है हमें। तो हमें पता है कि E2 E1 से ज़्यादा बड़ा है, तो E2 में से अगर हम E1 निकालेंगे तो वो करीब ज़ीरो के आसपास आ जाएगा, जो कि हमें ई नेट के लिए चाहिए। ओके, मैग्नीट्यूड में ज़ीरो नहीं आएगा, इफेक्ट उसका ज़ीरो आ जाएगा। ओके, आप देख लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे। तो हमें बस बोलना है कि सिंस E2 इज़ ग्रेटर देन E1, देयरफॉर ई नेट जो हमारा होगा वो होगा E2 माइनस E1। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। E2 माइनस E1, तो अब आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू आपको बता देनी है मुझे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सब लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/R², होता है ना। तो कुछ नहीं करना, बस इनमें इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले E1 की निकाल देते हैं वैल्यू। ओके, तो E1 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी K, और चार्ज तो Q ही है ना दोनों। ये देखिए, माइनस और प्लस को छोड़ दीजिए, मैग्नीट्यूड का देख लीजिए, तो चार्ज तो Q है। और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस E1 यानी कि ये वाला जो चार्ज है, इसकी डिस्टेंस क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो यानी कि एक मिनट में कलर चेंज करके बता देता हूँ आपको। हाँ,
तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या है, हमें बस वो ढूंढनी है। देखिए पहले तो सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो x है, ओके। तो x के बाद ये देखिए ये वाली डिस्टेंस x है, और x के बाद ये छोटी सी डिस्टेंस l है, तो टोटल डिस्टेंस x प्लस l हुई, ठीक है ना। तो यही लिख रहे हैं हम यहाँ पे, x प्लस l टोटल डिस्टेंस है हमारी यहाँ पे, x प्लस l, लेकिन r स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर रहेगा, ठीक है ना। इसी तरह से E2 देखते हैं हम, के क्यू तो सेम रहेगा क्योंकि चार्ज प्लस क्यू है, लेकिन प्लस हम कंसिडर नहीं करते, माइनस भी नहीं करते। तो अब डिस्टेंस देखते हैं हमारी क्या है। तो डिस्टेंस हमें देखनी है बिल्कुल यहाँ से प्लस क्यू से लेके ई तक की डिस्टेंस। तो ये हमें ये पूरी डिस्टेंस पता है, ये x है ये वाली डिस्टेंस। रुकिए मैं थोड़ा सा नीचे बता देता हूँ आपको, ये वाली डिस्टेंस x है, ठीक है। तो लेकिन हमें इतनी डिस्टेंस नहीं चाहिए ना, क्योंकि हमें यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक डिस्टेंस देखनी है। तो ये वाली डिस्टेंस l है, तो अगर हम पूरे x में से l को निकाल देते तो हमें ये इतनी डिस्टेंस मिल जाएगी, ठीक है। तो अब करना कुछ नहीं है, x माइनस एल नीचे लिख देना है। पिछले वाले में x प्लस एल लिखा था, इस वाले में x माइनस एल लिखेंगे, ओके। लेकिन स्क्वायर याद रखिएगा। तो इसके बाद हम इसको अपनी फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, यानी कि दोनों E1 और E2 का वैल्यू आ चुका है, बस इसमें और इसमें इसको डाल दीजिए, वहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा हमारा ई नेट का, ओके। तो अब फॉर्मूला में पुट करते हैं ये सब। तो ई नेट का वैल्यू निकालना है, ई नेट का वैल्यू हमारा जो है वो E2 माइनस E1 है, तो E2 ये रहा, डाल दीजिए। तो के क्यू बाई एक्स माइनस एल होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाई एक्स प्लस एल होल स्क्वायर, ओके। तो अब करना कुछ नहीं है, अब के क्यू और के क्यू कॉमन ले लीजिए दोनों में। तो के क्यू कॉमन रहेगा, अंदर हमारे पास बचा 1 बाय एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, और दूसरे साइड से भी बचा 1 बाय एक्स प्लस, क्या हो गया पेन को, एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे कुछ नहीं, यहाँ पे एडिशन कर देते हैं सबसे पहले। तो के क्यू अपनी जगह, यहाँ एलसीएम में आ जाएगा एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर और एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा एलसीएम इन दोनों का। अब सीधा सा ऐड कर देते, तो यहाँ पे हमें मिलेगा एक्स माइनस एल होल स्क्वायर और बीच में माइनस आएगा, फिर एक्स प्लस एल होल स्क्वायर। तो ये नॉर्मल एडिशन कर दिया हमने यहाँ पे। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद मैं बताता हूँ आपको, हाँ। तो इसके बाद हम थोड़ा सा ओपनिंग कर देते हैं ब्रैकेट्स की, तो के क्यू जैसा है रहने देते। तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर और ये ए माइनस बी होल स्क्वायर एक्सपैंड कर देते हैं हम। तो इसको एक्सपैंड करके मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा लेफ्ट में दिखा देता हूँ क्योंकि बड़ी फॉर्मूला आने वाली है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, तो के क्यू यहाँ रहेगा और ब्रैकेट में हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और पहले माइनस एक्स स्क्वायर आएगा हमारे पास। यहाँ पे दूसरी वाली फॉर्मूला को ओपन कर रहे हैं, ओके। माइनस एक्स स्क्वायर के बाद यहाँ पे एल स्क्वायर जो है वो प्लस आएगा, लेकिन इस माइनस की वजह से वो भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस एल स्क्वायर और फिर प्लस 2xl, ओके। और नीचे जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं, एक्स माइनस एल स्क्वायर और एक्स प्लस एल स्क्वायर, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कुछ ना कुछ तो कैंसिल होगा ही। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, जो हमारा एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। तो 2xl और 2xl ऐड हो जाके 4xl बन जाएंगे। तो हमें मिलता है के क्यू, थोड़ा थिक दिखा देता हूँ, तो हमें मिलता है के क्यू और अंदर 4xl होगा डिवाइडेड बाय नीचे a माइनस बी, और a ये वाला a प्लस बी है, सॉरी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन ये दोनों स्क्वायर्स हैं यहाँ पे और यहाँ पे, तो इनका होल स्क्वायर भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ब्रैकेट क्लोज। तो के क्यू के बाद हमें जो मिल रहा है उसके बाद हम सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, के क्यू 4xl बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके।
तो अब कुछ नहीं करना, अब इस टर्म को मैं रीअरेंज कर दूंगा, इस टर्म को। वो मैं क्यों करूंगा मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हम कर रहे कुछ नहीं है, इस 4 को हम 2 × 2 में ब्रेक कर रहे हैं। एक 2 k के साथ ले रहे हैं, एक 2 x के साथ ले रहे हैं, ठीक है। तो पहले 2 k लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 2 k, और उसके बाद q हमारा जैसा है तो q, और फिर हमारा 2 बचा और l बचा, और x को बाहर ले आते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ हमने किया क्यों आखिर। तो नीचे जैसा है वैसे चलने दीजिए अभी, ठीक है। हमने किया कुछ नहीं है, हमने बस ये 2 बाहर निकाल दिया यहाँ से, इसमें से, तो ये 4l हो जाता वहाँ पे, और x को थोड़ा सा बाहर ले लिया, रीअरेंज कर दिया हमने टर्म्स को। ये हमने क्यों किया, और इसको मैंने ब्रैकेट में क्यों रखा है, क्योंकि जो हमारा सिंस आप लिख सकते हैं, सिंस q × 2l इज डाइपोल मोमेंट, हाँ डाइपोल मोमेंट होता है वो। तो ये है डाइपोल मोमेंट यानी कि P। तो हम इस Q की जगह पे Q × 2l की जगह पे P लिख सकते हैं। तो हमारी फॉर्मूला बन जाएगी 2k px, और नीचे हमारा जो था यहाँ पे x² - l²। तो एक और चीज़ है, जो हमारा l² है वो मैं आपको डायग्राम में बता देता हूँ, एक मिनट। ये रही हमारी डायग्राम। तो ये जो x² है ना, तो डाइपोल की जो लेंथ होती है वो बहुत छोटी होती है, मतलब नेग्लेक्टेबल लेंथ होती है उसकी। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पॉइंट है ना, ये बहुत दूर है इन डाइपोल से, लगभग इन दोनों की डिस्टेंस के मुकाबले ये इन्फिनिटली लॉन्ग डिस्टेंस है। ये अब डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन में दिखाते हैं नज़दीक, वरना आपको 3-4 पेजेस पे बनाना पड़ेगा ये, क्योंकि इसकी लेंथ के लिए ये बहुत ज़्यादा बड़ी लेंथ है, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि x इज़ वेरी 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 लार्ज देन l, ओके। तो इससे क्या होता है, हम l की वैल्यू को कंसिडर नहीं भी करें तो कोई टेंशन नहीं है हमारे पास। मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। देखिए, अगर x काफ़ी बड़ा है और l उतना बड़ा नहीं है, मानिए आप x जो है x 10 है और l जो है वो 0.10 है, ठीक है। तो 10 का जब स्क्वायर आप करेंगे, जैसे यहाँ पे है, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और 0.10 का स्क्वायर हो जाएगा 0.010, ओके। तो ये देखिए आप, ये कितना बड़ा है। इसमें से जब आप ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ क्या ही फ़र्क पड़ेगा, 99.99 समथिंग हो जाएगा। तो हम l का वैल्यू जब बहुत कम लेते हैं x से, तो हम उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं वहाँ पे। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा अच्छे से, तो x² आप रख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ब्रैकेट में आप रीज़न दे सकते हैं, बिकॉज x इज़ वेरी 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 लार्ज देन l, तो l कैन बी नेग्लेक्टेड, l कैन बी नेग्लेक्टेड, ओके। तो ये आ गया हमारा आंसर करीब। अब कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पे आप लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, तो जब आपने ये x² लिख दिया, लेकिन इसका अपना स्क्वायर भी साथ में, तो x² के ब्रैकेट में उसका अपना स्क्वायर भी रख देना है। तो आगे बढ़ते 2k px/x⁴। तो इस x को हटा दीजिए और यहाँ पे x⁻³ बच जाएगा कैंसिल होके। तो आंसर आया हमारा 2k p/x³। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा अच्छे से। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आप नए वीडियोस टाइम पे देख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।